लग रहा है माशाल्लाह मजमे में आदमी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए शायर क्या खूब कहता है कि मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। इधर तवज्जो करें, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और एक जगह और कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत ही कम है, चंद लम्हों के लिए मैं आप हजरात के सामने ही आया हूँ। देखें ये महीना माह मुहर्रमुल हराम का चल रहा है और इस महीने के अंदर में क्या क्या होता है ये आप बाखूबी जान चुके हैं या जानते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने बंदों से कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, यानी तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। यानी कि अगर बोला जाए तो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूं। अगर हम उसको भूल जाएं तो क्या हमें वो याद करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना। माँ तो दुनिया में एक ही माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन रब तबारक व तआला 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो किसी बंदे को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकता है, वो तो चर्चा करेगा, बहाल में कैसे भी करे लेकिन चर्चा करेगा ही, रब तबारक व तआला। अब देखो उसके रसूल यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत करना। कोई कहते हैं कि भाई अगर हम घर बनाएंगे तो उस पर सीढ़ी बनाना जरूरी होता है, ठीक है, सीढ़ी बनाएंगे तो हम उस पर चढ़ के छत पे जा सकते हैं। इसी तरीके से समझ लिए इनका मामला है। यानी अगर अल्लाह तक आप पहुंचना चाहते हैं तो पहले रसूलुल्लाह का दामन थामना पड़ेगा, उनसे मोहब्बत करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं, मेरे रब तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो अगर उसका दामन छूट गया तो समझ ले इधर नीचे के नीचे रह जाएंगे। देखिए आशिकाने रसूल एक मर्तबा क्या कहते हैं मालूम है, भरी मजमा के अंदर में अगर मेरे महबूब से मोहब्बत है तो हम सीना खोल के कहते थे हम आशिकाने रसूल है। अगर महबूब से मोहब्बत नहीं है तो फिर तो उसको ऐसे ही जलन मच जाती जब मेरे नबी की बात आती है तब, ठीक है। एक मर्तबा की बात है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने हुजूर से बहुत इश्क करते थे। क्या करते थे? इश्क करते थे बहुत। हजरत उमर फारूक अपने हुजूर से बहुत ही ज्यादा इश्क मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत। अब उस मोहब्बत में क्या हुआ, एक मर्तबा तब्दीली आ गई। तब्दीली इसलिए आई क्योंकि हजरत उमर फारूक वो एक ऐसा शख्स है, उनके पास जो भी फैसला के लिए आते ना तो वो फैसला क्या सुनाते, डायरेक्ट सर तन से जुदा, डायरेक्ट सर कलम कर देते। तो उनका लाजवाब इश्क और मोहब्बत ऐसे बढ़ गया था, एक मर्तबा मेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि आज मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे मोहब्बत कौन ज्यादा करता है। उसी वक्त में हजरत उमर फारूक भी चल दिए, हजरत मौला सिद्दीकी भी चल दिए, हजरत उस्मान गनी भी चल दिए, हजरत मौला अली भी चल दिए, हजरत इब्ने जुबैर भी चल दिए, हजरत इब्ने तलहा भी चल दिए। अब सबके सब चल गए। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आज अपने दिल में ये ख्याल करके जा रहे हैं कि आज मैं सिद्दीक से ज्यादा माल हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा, आज मैं सिद्दीक से ज्यादा मालो दौलत हुजूर की बारगाह में सिद्दीक से ज्यादा पेश करूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक घर पे पहुंचते हैं, घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद आधा घर वालों के लिए छोड़ आते हैं और आधा हुजूर की बारगाह में लेकर आ जाते हैं। अब कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक के अजमत पर, कुर्बान जाओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदालत पर, उनके सदाकत पर। अल्लाहु अकबर। जब ये घर पे पहुंचते हैं, घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद पूरे के सारे हुजूर की बारगाह में लेकर आ जाते हैं। अब मेरे नबी का जलवा तो देखो, मेरे नबी के शान तो देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर फारूक
ये बता तू मेरी बारगाह में क्या लाया है। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर पे पहुंचा, घर का सारा सामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद आधा घर पे छोड़ आया हूँ और आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, अब जरा तू बता तू मेरी बारगाह में क्या लेकर आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर के सारे सामान इकट्ठा करके सब आपकी बारगाह में लेकर आ गया हूँ। यहाँ तक कि वो झाड़ू, जिस झाड़ू से घर में झाड़ू लगाई जाती हो, यहाँ तक कि वो चक्की, जिस चक्की से घर में आटा पीसा जाता हो, वो भी आपकी बारगाह में लेकर आ गया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, क्या तू अपने घर पे कुछ छोड़कर आया है। मेरे अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर पे कुछ नहीं छोड़ आया हूँ, सिवाय आपकी मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर आया हूँ। इसी हदीस की तर्जुमान आज का शायर यूं कहता है, परवान बुलबुल को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है उसका रसूल। अब बताए, हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे अबू बकर सिद्दीक, जो घर का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए। हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए। इतनी मोहब्बत थी उनको, इतनी मोहब्बत थी। और आज हमारी मोहब्बत देख ले, आज हमारी मोहब्बत देख ले। आज तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक क्या है, नमाज। सबसे मेन पॉइंट आती है, जितने जो यहाँ पे उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, यानी पूरी दुनिया के जो उलमाए कराम है ना, वो सबसे पहले एक ही टॉपिक कहेगा, जो सबसे पहले कहेगा वो है नमाज। नमाज के बारे में ही कहेगा। आप देखे, गौर करें, आप गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, आप दातार शाह के बारगाह में जाते हैं, इन औलिया कराम की बारगाह में जाते हैं, लेकिन कभी सुना है गरीब नवाज ने एक भी वक्त की नमाज छोड़ी है? कभी सुना है? नहीं सुना है। ओ भाई, जब गरीब नवाज ने एक वक्त की नमाज न छोड़ी, फिर तो हम आशिकाने रसूल है, हमें नमाज छोड़ने से क्या फायदा, हम क्यों छोड़े। आज लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, ऐसा मत कहो। ये सोचो कि रब तबारक व तआला हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सी खता हो गई, जो रब तबारक व तआला अपने घर में खड़ा करना पसंद ही नहीं फरमाता। ये सोचे। वो तो सोचते सब आसानी से कह देते टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। वो वक्त आ ही जाएगा जब वक्त मौत का हो। आप जानते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। और जब मौत आएगी तुम्हारी, फिर याद रखो, न इधर भाग पाओगे न उधर भाग पाओगे, बीच में फंस जाओगे। इसीलिए अभी भी वक्त है मुसलमानों कि हम 5 वक्त नमाज अदा करें, हम 5 वक्त नमाज अदा करें। अभी बताए, भोले बाबा शाह की दरगाह पे आप हजरात इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ में, इतनी तन्हाइयों रातों के अंदर में अभी इनके दरबार पे बैठे हैं। क्या पता रब तबारक व तआला इन्हीं भोले शाह बाबा के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। तो ये जरा सोचे ना, क्या भाई हम किसी वली की बारगाह में जा रहे हैं, हम किसी दरगाह पे जा रहे हैं, तो अदब व एहतराम का सिलसिला जारी रखे। और महफिल मिलाद जहां भी हो, वहां पे आके एकदम खामोश के साथ बैठ जाए। वो कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम भाई घर से उठकर आए मस्जिद में, घर से उठकर आए इस महफिल मिलाद में। रब तबारक व तआला को क्या पता कौन सी तुम्हारी अदा पसंद आ जावे, कौन सी तुम्हारी अदा पसंद आ जावे। एक छोटी सी वाकया है, मैं पेश कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं रुखसती पा लूंगा। देखिए, एक मरतबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया मदीने की गलियों में कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन शख्स इस गली से गुजरेगा। क्या? कौन शख्स इस गली से गुजरेगा। एक बद्दू अराबी था, वो यहूदी था। वो सबसे पहले जो उठा ना, तो मदीने की गलियों से रवाना हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाएं, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मस्जिद के बाहर आके गेट पे तशरीफ फरमा हो गए। आने के बाद अब देखो बद्दू अराबी आया, वो नौजवान, अकेला नौजवान, उसकी चमक चांद की दहक जैसी थी।
अब देखिए जरा गौर करे, जब वो आना शुरू हुआ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे वो दुहा उनके चेहरे पे जैसे ही पड़ा, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा तो वैसा चेहरा है जो गैर मुस्लिम भी देखता था ना, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था, मुसलमान हो जाता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान और शौकत ऐसी थी कि अपनी उंगली से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान और शौकत ऐसी थी। आज हम अपने दिलों में ये खुराफात पैदा करके बैठे हैं कि भाई मरने के बाद कुछ नहीं होता है। अरे भाई, जो गद्दारे रसूल होगा उसकी कब्र बेपनाह कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, लेकिन जो आशिकाने रसूल होगा उसके कब्र में मेरे नबी अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाएंगे, जरूर तशरीफ लाएंगे। जरा गौर करें आप, जरूर तशरीफ लाएंगे। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, और डॉक्टर इकबाल ने क्या है कि बिस्तर से उठकर मस्जिद तक आ न सके ऐ इकबाल, के बिस्तर से उठकर आ न सके मस्जिद में आ न सके ऐ इकबाल, बंदा ख्वाहिश रखता है कि कब्र से उठकर जन्नत में जाने की, बंदा ख्वाहिश रखता है कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। जन्नत ऐसे लग रहा है इसने खरीद लिया है, क्या भाई हम डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे और कब्र में रहने ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे अवाम हजरात मोहतरम बैठे भी हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और इन उलमाए कराम के चेहरे